अब लिखो तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या है इसे तीसरा बोलिए। किताब है। पांचवा पद, पांचवा पद ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें दो गो है, तीसरा के पहला और तीसरा के दूसरा। ठीक है, पांचवा पद ज्ञात कीजिए, जिसमें तीसरा के पहला नंबर लिखो। a/3 a/3 -3b -3b टू द पावर 7 हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा छोड़ो, पहले को बता देते हैं, फिर दूसरा लिखवाएंगे। तीसरा के पहला बोलो है क्या? a/3 -3b टू द पावर कितना? 7। कैवा पद निकालना? पांचवा पद ने। पांचवा पद मतलब T5। बार बार पांचवा पद क्या लिखेंगे? T5। और T5 के मतलब होता है कि 7 कॉम्बिनेशन 4 से जैवा पद कहे लोअर सफिक्स उससे कम होगा। फिर बोलो a/3 पर पावर कितना? 7 में से 4 घट गया तो 3 हो जाएगा। और यहाँ ऐसे लिखना -3b टू द पावर, सीधे लोअर सफिक्स 4। अब 7 कॉम्बिनेशन 4 तो सीधे भी हल कर सकते हैं, और नहीं तो चाहो तो इसको लिख दो 7 कॉम्बिनेशन। हालांकि ऐसा हूँ हल कर सकते हैं, कोई लंबा नहीं है, ढेर लंबा नहीं है। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4, बहुत लंबा चीज़ नहीं है। 1 2 3 4, ऐसे भी 4 से 4 तो कटिए गया, तो गौर से देखो तो ये तो फिर वहीं पहुंच गया 7 कॉम्बिनेशन 3 पे ही। और 3 दूनी 6 भी कट गया। बाकी जो इधर है 1 पे पावर 3 और 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27। इधर 3 3 3 3 3 3 3 3 3 81। अब b के पावर कितना? 4। रहा बात की माइनस लिखना हम भूल गए। नहीं भूले नहीं है, पावर 4 इसलिए वो प्लस हो गया। 27 दिया 81। और कुछ बच रहा है? हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं बचा। यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, वहाँ 3 है। 5 या 15 7 75 से 105। अब बच गया a³ b टू द पावर 4। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आंसर चेक कर ले। 105 a³ b टू द पावर 4। दूसरा बोलो, तीसरा के दूसरा नंबर कितना? 2x² -1/3x³ टू द पावर। कैवा पद निकालना है? पांचवें पद में होगा तो फिर से निकाल दो। पांचवा पद मतलब T5 और T5 मतलब 10 कॉम्बिनेशन 4। पहले 2x² पर पावर कितना लिखेंगे? 6। और फिर गुने -1/3x²। इस पर पावर कितना देना है? सीधे 4। नीचे लिखे दिखाई देगा यहाँ? नहीं नहीं, तो 10 कॉम्बिनेशन 4 हल करो। 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 बटा में बोलो 4 है ना? 1 2 3 4। हालांकि 4 दूनी 8 कट गया, 3 से ही कट गया, 3 3 9। रुको, अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ। अभी 2 पर पावर 6, तो 2 पर पावर 6 मतलब समझ रहे हैं 2 2 2 2, हाँ 64 सीधे। और x पर पावर 12 हो जाएगा। यहाँ देखो
माइनस तो ऐसे भी ख़त्म, क्योंकि पावर 4 है तो माइनस ख़त्म। नीचे कितना बचा, सीधे लिखिए नीचे 3 3 3 3 3 3 81। और 1 से कई बार 8 बार नहीं होगा, स्क्वायर तो पहले से पावर 4। कुछ कटे छटे तो काटो, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ही कटेगा। 3 से ही गया कट, कई बार में 27 दिया 81, और 1 से ही गया कट। कोई बात नहीं, हम ऊपर लिख देते हैं। कितना बचा ध्यान देना, 10 और 7 70, और 70 को 64 से गुना करो। थोड़ा लंबा है, गुना उना कर लेना। 70 गुने 64 बटा में 27, और फिर गुना x टू दी पावर कितना भाई 4, क्योंकि 8 गो से 8 गो तो कट गया होगा, फिर भी 4 बचा होगा। ये गुना करना आपका काम होता है, गुना कीजिए। कितना, देख लो आंसर एक बार। जितना गुना किए हैं उतना आंसर आया है, तो ठीक है। x पे पावर कायन दे ले, कुछ गड़बड़ हो गया कि हमसे, ठीक है। तो कह रहा पद निकालना है, 5वां पद, तो x तो रहबे करेगा, x कहाँ से गायब होगा। 12 8 नहीं एक होगा कि नहीं, कैसे रहेगा। x टू दी पावर 4 देना हो सकता है, भूल गया होगा, या एक बार देख लीजिए कहीं हम ही तो नहीं गलती किए हैं। हम गलती नहीं किए हैं, इसमें मिसप्रिंट है, मिस्टेक हो गया। हाँ देख रहे हो कितना जगह खाली है, तीसरा के दूसरा और चौथा के बीच में ढेर जगह खाली है, जो खाली है वहीं पे आंसर होगा। खैर क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। ए ज्ञात कीजिए यदि 2 + a टू दी पावर 50। ए ज्ञात कीजिए यदि 2 + a के पावर 50 के विस्तार में 17वां तथा 18वां पद समान है। 17वां तथा 18वां पद समान है। लिखिए आप लोग। ए का मान ज्ञात करें। यदि 2 + a के पावर मतलब 2 + a के होल पावर 50 के विस्तार में 17वां तथा 18वां पद समान है। आज क्या सोच के, कै बजे था, डेली भी कम से कम डेली के हिसाब से भी सोचता था। डेली कै बजे रहता है, बैठो। इसलिए कहावत है कि हर दिन इस तरह से लेट नहीं करो। एक आध दिन हो गया, खैर अभी क्लास चलेगा, टेंशन नहीं लो। वीडियो भले ही बंद हो जाएगा, अगला वीडियो क्लास तो चलेगा ऑफलाइन। 4 है, क्या है, पढ़ो ज़रा। हाँ यदि कितना, अच्छा 2 + a टू दी पावर 50 के विस्तार में t 17 और t 18 दोनों आपस में, अच्छा पावर 50 है, दोनों समान है। अब तुम लोग कॉम्बिनेशन के बारे में उतना नहीं जानता, तो समझ में नहीं आएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो यूट्यूब से पढ़े भी नहीं, तो सब भी नहीं, थोड़ा दिक्कत होगा तो नहीं। खैर एडजस्ट कर लेंगे, काम चला लेंगे, हम समझा देंगे। देख जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिया है, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम से पहले उसको कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़े हैं तो एडजस्ट करो, और क्या धीरे धीरे। देखिए 17वां पद मतलब लिखना ही पड़ेगा, 50 कॉम्बिनेशन 16, और फिर 2 पर पावर 50 में से 16 घटा दो, कितना 34 a टू दी पावर सीधे 16 बराबर, उधर लिखो
50 कॉम्बिनेशन 17, 18वां पद है तो एगो कम में ना होगा, और 2 पर पावर 33 है, और ए पर पावर 17। अब ध्यान देना, मेन परेशानी तो सबसे यही होगा, यही अटक जाओगे, समझे में नहीं आएगा। कॉम्बिनेशन के रूल जानवे नहीं करते तो ये हल ही नहीं कर पाओगे। और 16 सीढ़ी उतरना, 17 सीढ़ी उतरना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें हालत ख़राब हो जाता है अच्छों का। इतना आसान नहीं कि आप उतर जाइएगा 16 सीढ़ी, 15 गुने 49, 50 गुने 49 गुने 48 गुने इसी लिखते रहिएगा। मतलब आप अटकना तो श्योर है। अब तुमको कॉम्बिनेशन सीखे पड़ेगा, ठीक है सीख लेंगे, लेकिन उससे पहले जो काम है वो तो क्लियर कर लें। जैसे कि 2 कै गो है 33 गो, यहाँ 2 कै गो है 34 गो, तो यहाँ तो फिर भी 2 एगो बचेगा। ये यहाँ कै गो है 16 गो, यहाँ ये कै गो है, तो जैसे इधर 2 बच गया वैसे ही उधर बचा होगा ए, लेकिन अभी ऐसे ही रह दिए 50 कॉम्बिनेशन 17, और इधर ऐसे ही रह दिए 50 कॉम्बिनेशन 16। किसको खेल करने के लिए, सॉरी इसको सॉल्व करने के लिए खेल बोल रहा है, बोलना चाहिए था इसको खोलने के लिए। अभी खेल में खेलने के लिए ये पूरा खोलने के लिए, ये पूरा खोलना आसान नहीं है। अभी पूरा कहावत क्या है, खेल भी ठीक है बोले थे, खेल नहीं है बच्चों का। ये पूरा खोल भी आप नहीं पाएगा, खोलने मतलब समझ रहे हैं इसको, तोड़ एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, विस्तार करना। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में तो ठीक है एक्सपेंड करती है, कॉम्बिनेशन की बड़ी मुश्किल है, इसके लिए यहाँ सिखाना पड़ेगा हमको। देखो यहाँ बतलाना पड़ेगा तो 50 कॉम्बिनेशन 16 क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इतना तो हम समझ में आएगा कि 7 कॉम्बिनेशन 2 क्या होता है, बोलो आंसर बताइए। हम ही बता देते हैं, 21 कितना आएगा। इसको हल कैसे किया जाता है ध्यान देना, इसको लिखा जाता है 7 फैक्टोरियल बटा नीचे लिखा जाता है 2 फैक्टोरियल, और फिर लिखा जाता है 7 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये सब तो समझे में नहीं आता है। तो बाइनोमियल थ्योरम से पहले एक चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अगर कोई बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहा है तो उसको पहले पढ़ लेना चाहिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फिर तुम लोग तो ऑफलाइन हो तो हम एक एक चीज़ समझा देंगे, टेंशन नहीं लो, वीडियो बंद होने के बाद भी समझा देंगे। लेकिन जो यूट्यूब से पढ़ता है उसके लिए सलाह रहेगा कि बाइनोमियल थ्योरम अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार रुकिए, अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए आप 2 वीडियो करके। और इससे भी पहले, ये तो बाद में समझ में आएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। चलो परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही पढ़ लीजिए, छोड़ो हटा, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब पढ़िएगा उसी वक्त आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा क्या, फैक्टोरियल। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते वक्त ही मिल जाएगा। तो 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और इसको लिखा जाएगा कै फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को लिखा जाता है 7 गुने 6, और 5 फैक्टोरियल पे ऐसे करके छोड़ दिया जाता है। क्यों, वो सब क्यों का जवाब अभी हम नहीं दे पाएंगे। इसे ही कट गया, अभी देखो तो कट के कितना है। हम जानते हैं कि इसमें से न आप 1% भी समझ गए होंगे तो हम जीवन धन हो गया हमारा। नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, दिखाई दिया ना कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कुछ लिखे थे, समझना छोड़ो ना, ऐसे ही कुछ दिमाग यहाँ लगाएंगे। हम ही नहीं कह रहे कि आप समझे, इसने दिमाग लगाइए। मतलब इसको लिखो पहले 50 फैक्टोरियल, ये तो लिख सकते हैं, बटा में 16 फैक्टोरियल गुने 50 माइनस 16 फैक्टोरियल, ये दूर रहे दो। वैसे ही इधर दिमाग लगा, 50 फैक्टोरियल बटा 17 फैक्टोरियल इंटू साथ ही साथ यही देखो 50 फैक्टोरियल दोनों कट गया, बाकी बच गया क्या 2 बटा, अब समझो
16 बड़ा है कि 17 बड़ा है? 16 बड़ा नहीं है, 16 छोटा है, 17 बड़ा है, 17 बड़ा है। तो इसको लिखो 17 गुने 16 फैक्टोरियल। का है क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे 16 फैक्टोरियल से 16 फैक्टोरियल हम काटेंगे। अच्छा ये बोलो कितना कितना, उधर बोलो कितना। अब इन दोनों में कौन बड़ा है? तो 34 को ऐसे लिखेंगे, 34 गुने, जो ऑफलाइन है वो समझ जाएगा, ऑनलाइन वाला कुछ लोग ऐसे भी होते हैं 2-4% नहीं समझ में आ रहा है। अरे नहीं समझ में आ रहा है बाबू तो पहले परम्यूटेशन कम्बिनेशन पढ़ो, तब समझ में आएगा। तुम लोग ध्यान से यहाँ देखोगे समझ जाओगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि फैक्टोरियल में से भी किसको तोड़ना है, छोटका के नहीं तोड़ना है। तोड़ना किसको है? 17 है तो उसको लिखेंगे 17 और गुने 16 फैक्टोरियल पे छोड़ देंगे, जब मैं इधर से इधर काट सके। बाकी तो परम्यूटेशन कम्बिनेशन पढ़ो, पूरा डिटेल में एकदम समझाएं। हम कहते हैं ना कि एक एक करके एकदम एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, उधर क्या लिखें? 17 गुने 33 फैक्टोरियल। ध्यान देना 33 फैक्टोरियल कट गया और 17 से ही कट गया, 17 दूनी और 2 से ही कट गया। ए बराबर कितना आया? एक बार आंसर चेक करो तो कितना देता है, ठीक है ना? आ गया। अब बाकी जहाँ नहीं समझ में आया ना वो दोबारा देखोगे समझ में आ जाएगा। और तुमको बहुत ज़्यादा समझना है तो फिर परम्यूटेशन कम्बिनेशन वाला क्लास देखो। बस यहीं तक। अब इसमें चेक करेंगे कि साउंड है कि नहीं। नहीं हुआ तो जानते हो 16 मिनट की वीडियो बेकार हो जाएगा।